आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन कंपाउंड्स में से कौन से कंपाउंड की जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए इन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को चेक कर लेते हैं हम कि कौन सी स्ट्रक्चर होगी इन कंपाउंड्स की। तो फर्स्ट ऑप्शन में है CH3Cl, सेकंड में है CH2Cl2, थर्ड में है CHCl3 और फोर्थ में है CCl4। तो स्ट्रक्चर चेक करने के लिए मुझे हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, n का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है कार्बन, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज। अब यूनिवेलेंट स्पीसीज क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी यूनिवेलेंट स्पीसीज है और क्लोरीन भी यूनिवेलेंट स्पीसीज है। तो 3 तो हाइड्रोजन हो गया, 1 क्लोरीन हो गया, कितना हो गया टोटल 4। चार्ज कॉम्प्लेक्स पे कोई भी है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 8/2 मतलब 4। अगर n का वैल्यू 4 आया है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसी तरीके से इन सारे कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन से शेप क्या हो जाएगी इनकी सबकी टेट्राहेड्रल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगा और इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगा। अब डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट किस में होगी, तो डाइपोल मोमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, चार्ज सेपरेशन। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्लियर, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ CH3Cl की। तो CH3Cl इसमें क्या है 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। ये फर्स्ट ऑप्शन की स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये कार्बन, सपोज कीजिएगा यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड वेज पोजीशन पे होगा और एक हाइड्रोजन डैश पोजीशन पे होगा। टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर बना दी मैंने ये, और कंपाउंड किस क्या लिखा है CH3Cl। ठीक है, सेकंड कंपाउंड है CH2Cl। तो सेकंड कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इसी तरीके से। यहाँ पे क्या है क्लोरीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा सपोज कीजिएगा क्लोरीन, और 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन वेज पे हो जाएगी और एक हाइड्रोजन डैश पे हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो कंपाउंड है हमारा वो है CHCl3। ठीक है, तो CHCl3 की स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी, ये कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन, और एक क्लोरीन वेज पे जुड़ा है और एक क्लोरीन डैश पे जुड़ा है। फोर्थ कंपाउंड क्या है हमारा, फोर्थ है CCl4। तो इस कार्बन के साथ चारों क्या जुड़े हैं क्लोरीन, ये Cl और Cl। अब इसमें चार्ज सेपरेशन देखते हैं हम। तो फर्स्ट कंपाउंड जो है इसमें देखिए कार्बन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की। ठीक है, तो चार्ज सेपरेशन किस साइड होगा, क्लोरीन की तरफ। और कार्बन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की, तो इसमें चार्ज सेपरेशन इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन इस तरीके से होगा, यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन इस तरीके से होगा। तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट निकलेगा हमारा, तो रिजल्टेंट वेक्टर में क्या होगा, एडिशन होगा। देखिए इसमें भी इसी तरफ, इसमें भी इसी तरफ, इसमें भी इसी तरफ, तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन सारी एक तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा, मोर डाइपोल मोमेंट। रीजन क्या होगा, एज चार्ज सेपरेशन इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कंपाउंड की। तो इसमें कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की। तो इसका चार्ज इस तरफ जाएगा और इसमें चार्ज इस तरफ जाएगा, तो वो सेम डायरेक्शन में नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन में से किसकी ज़्यादा है, कार्बन की, तो ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं थर्ड कंपाउंड में देखती हूँ तो यहाँ पे कार्बन की तरफ जाएगा, फिर कार्बन से क्लोरीन की तरफ, यहाँ पे भी क्लोरीन की तरफ और यहाँ पे भी क्लोरीन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है सारा। ठीक है, और फोर्थ में अगर मैं बात करती हूँ तो फोर्थ कंपाउंड में क्या हो जाता है, रिजल्टेंट जो चार्ज होता है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो होगी वो 0 होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, क्योंकि ये इधर
इधर ये आपस में इन दोनों का कट जाएगा, इसी तरह इसका और इसका रिजल्टेंट जो चार्ज सेपरेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो वेक्टर आएगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। अब हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसकी हो जाएगी, तो फर्स्ट केस में हमने देखा कि CH3Cl वाले में जो चार्ज सेपरेशन है वो सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसमें सबका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी होगी, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि CH3Cl। इसके बाद अगर CH2Cl2 की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे भी देखिए चार्ज सेपरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबका एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा इसका है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं थर्ड ऑप्शन में देखती हूँ तो थर्ड ऑप्शन में भी देखिए एक चार्ज सेपरेशन उधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो इसमें भी अपोजिट है, तो इसका भी सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सबसे ज़्यादा चार्ज सेपरेशन किस में है, रिजल्टेंट वेक्टर पे चार्ज सबसे ज़्यादा किस में है, CH3Cl में। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 1, जिसमें कि डाइपोल मोमेंट जो है वो हाईएस्ट होगी। और अगर इनका डेटा देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट CH3Cl की कितनी होती है, लगभग 1.94। CH2Cl2 की कितनी होती है, इसकी होती है 1.6 के लगभग। CHCl3 की होती है 1.03 और CCl4 की होती है 0, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।